क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे साधारण लगने वाली चीजें भी कितनी अद्भुत शक्ति छुपाए बैठी होती हैं? क्या आपको पता है कि आपके रसोई घर में रखा हुआ नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की ऊर्जा बदलने की क्षमता रखता है? और अगर यही नमक आप अपने शौचालय में डालें तो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके भीतर एक गहरा रोमांच, जिज्ञासा और उम्मीद पैदा करेगा। ज्ञान की आवाज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिकता, विज्ञान और रोजमर्रा की आदतों के संगम पर छुपे उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने नमक को हमेशा शुद्धि का प्रतीक माना। हिंदू धर्म में, इस्लाम में, बौद्ध परंपराओं में, यहां तक कि पश्चिमी सभ्यताओं में भी नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला और पवित्रता का वाहक माना गया है। यही कारण है कि किसी नए घर में प्रवेश करने से पहले नमक का प्रयोग होता है, या समुद्र में स्नान को शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। समुद्र का नमक हो या हमारे रसोई घर का साधारण नमक, यह एक ऐसी क्रिस्टल संरचना है जो ऊर्जा को आकर्षित, संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होती है। हम जब अपने घर की सफाई करते हैं तो धूल, मिट्टी, गंदगी जैसी भौतिक चीजों को साफ कर देते हैं, लेकिन ऊर्जा की गंदगी, नकारात्मक तरंगे, चिंता, तनाव, क्रोध और बीते हुए लोगों की ऊर्जा, ये सब दिखाई तो नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि घर में अचानक एक भारीपन सा आ जाता है, या बिना वजह झगड़े, तनाव बढ़ जाते हैं। यह सब सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि स्पंदनात्मक स्तर पर भी होता है। यही कारण है कि हमारे योगी और संत बार बार यह कहते आए हैं कि वातावरण की शुद्धि उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे शरीर की। महान संतों ने हमेशा यह सिखाया कि ध्यान और भक्ति के साथ साथ अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी शुद्ध करना उतना ही जरूरी है। उनके विचार में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भीतर की साधना से नहीं, बल्कि बाहर की ऊर्जा को संतुलित करने से भी होकर जाता है। अब सवाल उठता है, शौचालय ही क्यों? शौचालय वह जगह है जहां हमारे शरीर की अपशिष्ट ऊर्जा, शारीरिक और मानसिक दोनों, बाहर निकलती है। यह घर का वह कोना है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक तरंगे जमा होती हैं। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई जैसे प्राचीन विज्ञानों में भी शौचालय को हमेशा एक संवेदनशील स्थान माना गया है। यहाँ की सफाई और शुद्धि सीधे सीधे घर के बाकी हिस्सों और वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर असर डालती है। हम भौतिक सफाई तो कर देते हैं, लेकिन ऊर्जा की सफाई कैसे होगी? यही वह जगह है जहां नमक अपनी असली भूमिका निभाता है। जब आप अपने शौचालय में एक मुट्ठी नमक डालते हैं तो यह सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं होती, यह एक ऊर्जा शुद्धि की प्रक्रिया होती है। नमक पानी में घुलते ही उस स्थान की भारीपन को खींचने लगता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। यह धीरे धीरे वातावरण की घनी नकारात्मकता को सोख लेता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। कई लोग इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर भी नमक की आयनिक प्रकृति और उसकी शुद्धिकरण क्षमता का अध्ययन किया गया है। नमक में मौजूद सोडियम और क्लोराइड आयन वायु में मौजूद कुछ हानिकारक कणों को बांधने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि समुद्र के किनारे का वातावरण ताजगी भरा लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी भावना। आप इसे किस मनोभाव से कर रहे हैं? अगर आप नमक डालते समय सिर्फ यह सोचते हैं कि बस गंदगी साफ हो, तो यह एक साधारण सफाई की क्रिया ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसे इस भावना के साथ करते हैं कि मैं अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को, अपने दुख कष्ट को इस नमक के माध्यम से बाहर निकाल रहा हूं, तो यह एक ऊर्जा अनुष्ठान बन जाता है। यही वह क्षण है जहां आप ईश्वर को काम करते हुए महसूस कर सकते हैं। यह कामना नहीं है, यह विज्ञान है, ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में ले जाना। शुरुआत में आप तुरंत बड़े बदलाव महसूस नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको घर के वातावरण में हल्कापन, अपने मन में शांति और सोच में स्पष्टता महसूस होने लगेगी। यह वैसा ही है जैसे आप अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा अंदर आने देते हैं। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत
एक बड़े परिवर्तन की वजह बन सकती है। यह प्रक्रिया आपकी साधना को भी गहरा कर सकती है, क्योंकि जब आपके चारों ओर की ऊर्जा हल्की और शुद्ध होगी तो आपका मन भी ध्यान में अधिक गहराई तक जाएगा। कई श्रोताओं ने यह अनुभव साझा किया है कि इस छोटे से उपाय ने उनके जीवन में अनोखा परिवर्तन किया। घर में अनबन कम हो गई, बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा, व्यापार में अड़चनें घट गई। ये सब संयोग हो सकते हैं, लेकिन जब बार बार ऐसा होता है तो आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ संयोग नहीं, एक ऊर्जा विज्ञान है। जब आप सही दिशा में ऊर्जा को मोड़ते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को करते समय कुछ बातें याद रखें। इसे रोजाना कम मात्रा में करना बेहतर होता है, लगभग 1-2 चुटकी या एक छोटी मुट्ठी। इसे हमेशा बहते पानी या फ्लश के साथ मिलाकर डालें ताकि ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ सके। और सबसे अहम, इसे करते समय मन में कृतज्ञता और शांति की भावना रखें। अब कल्पना कीजिए, हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और शौचालय की सफाई के साथ साथ ये छोटा सा नमक अनुष्ठान करते हैं, तो आप सिर्फ अपने घर को साफ नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पूरी चेतना को भी हल्का और ताजा बना रहे हैं। धीरे धीरे यह आपके जीवन की आदत बन जाएगा और आप पाएंगे कि छोटे छोटे चमत्कार होने लगे हैं। कहीं अचानक पुराना विवाद सुलझ गया, कहीं लंबे समय से अटका काम आगे बढ़ गया, कहीं मन का बोझ हल्का हो गया। यही वह क्षण है जहां आप महसूस करेंगे कि हां, ईश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। इस अनुभव को गहरा करने के लिए आप चाहें तो इसे ध्यान या प्रार्थना के साथ जोड़ सकते हैं। नमक डालने से पहले एक क्षण आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और मन ही मन यह संकल्प करें कि मैं अपने जीवन की सारी नकारात्मकता छोड़ रहा हूं और नई सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा हूं। यह संकल्प आपके मन और वातावरण दोनों को नई दिशा देगा। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक स्पष्ट, आपके निर्णय अधिक सटीक और आपकी भावनाएं अधिक संतुलित होने लगी हैं। यह सब किसी जादू की तरह लगेगा, लेकिन असल में यह आपके ही प्रयासों और सही दिशा में की गई ऊर्जा संवेदनशील क्रियाओं का परिणाम होगा। इस पूरी प्रक्रिया में नमक सिर्फ एक माध्यम है। असली परिवर्तन आपकी भावना, आपका संकल्प और आपके भीतर की ईश्वरीय शक्ति से जुड़ाव का है। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, कुछ हफ्तों में आपको भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन पहले आपके अनुभव, फिर आपके स्वभाव और अंततः आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करने लगता है। नमक केवल एक पदार्थ नहीं रहता, वह आपके लिए एक प्रतीक बन जाता है, नकारात्मकता को छोड़ने और सकारात्मकता को अपनाने का प्रतीक। इसी सोच के साथ जब आप अपने घर के अन्य हिस्सों में भी ऊर्जा की सफाई करने लगते हैं, तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती है। शौचालय के बाद अगला कदम है घर के कोनों और विशेष स्थानों को नमक से शुद्ध करना। यह प्रक्रिया बेहद सरल है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। कमरे के कोनों में, खासकर जहां धूप या हवा कम पहुंचती है, वहां ऊर्जा ठहर जाती है। जैसे पानी किसी गहरे कोने में रुककर बदबूदार हो सकता है, वैसे ही ऊर्जा भी ठहर कर भारी हो सकती है। ऐसे कोनों में आप हफ्ते में एक बार थोड़ी मात्रा में मोटा नमक या सेंधा नमक किसी कटोरी में रख सकते हैं। यह कटोरी कुछ घंटे या पूरी रात वहीं रखें और अगले दिन सुबह नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस प्रक्रिया को करते समय मन में यह संकल्प करें कि यह नमक इस स्थान की सारी नकारात्मकता को खींच कर बहा रहा है। जब आप यह करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर का माहौल हल्का और शांत होने लगा है। नमक का यह प्रयोग केवल शारीरिक स्थानों तक सीमित नहीं है, इसे आप अपने व्यक्तिगत आभामंडल या ऑरा को साफ करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। स्नान से पहले पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल दें और उस पानी से स्नान करें। ऐसा करने से आपके शरीर के चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा की परतें हल्की हो जाती हैं, जैसे किसी कांच पर जमी धूल धोकर हटाई जा रही हो। कई साधक इसे ध्यान से पहले करते हैं ताकि उनका मन तुरंत गहराई में उतर सके। यह प्रक्रिया आपको केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी तैयार करती है। एक और गहरा पहलू यह है
कि आप नमक को केवल शुद्धिकरण के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव को जागृत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नमक डालते हैं तो मन में यह भावना रखें कि मैं अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभारी हूं और अब मैं वह सब छोड़ रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह भाव आपकी चेतना को ईश्वरीय प्रवाह के साथ जोड़ता है। जब आप यह करते हैं तो आपके भीतर एक हल्कापन और सहजता आती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया एक साधना का रूप ले लेती है और आप पाते हैं कि बाहरी चीजें आपके भीतर के बदलाव के अनुरूप खुद ब खुद बदलने लगी है। नमक के प्रयोग के साथ साथ ध्यान और श्वास अभ्यास को जोड़ना भी बहुत प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, नमक डालने के बाद कुछ मिनट शांति से बैठे और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप सकारात्मक ऊर्जा अंदर ले रहे हैं और हर सांस छोड़ते समय सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। यह सरल अभ्यास आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित कर देता है। इसी दौरान आप ईश्वर की उपस्थिति को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक अनुभव नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और चेतना के स्तर पर होने वाला बदलाव है। आप चाहे तो अपने कार्यस्थल पर भी नमक का यह प्रयोग कर सकते हैं। कार्यालय में, दुकान में या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां लोग लगातार आते जाते हो, वहां की ऊर्जा भारी हो सकती है। ऐसे स्थान पर सप्ताह में एक बार किसी कोने में मोटा नमक रख दें और दिन के अंत में उसे बहा दें। यह वातावरण को ताजा रखने में मदद करता है और काम करने वालों के मनोबल और फोकस को भी बढ़ाता है। याद रखें, इन सब प्रयोगों में सबसे जरूरी है आपकी आंतरिक भावना। नमक सिर्फ एक माध्यम है, असली ताकत आपकी सोच और आपके संकल्प में है। जब आप सकारात्मक भाव के साथ नमक का उपयोग करते हैं तो यह आपकी मंशा को ऊर्जा देता है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आप पाएंगे कि आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य संतुलित हो रहा है और आपकी मानसिक शांति गहरी हो रही है। समय के साथ यह प्रक्रिया आपके भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता पैदा करती है। आपको यह महसूस होने लगता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने वातावरण और मन दोनों को संतुलित रख सकते हैं। यह भावना आपके भीतर की ईश्वरीय शक्ति को और प्रबल करती है। आप अपने अनुभवों को केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के खेल के रूप में देखने लगते हैं। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को गहराई से बदल देता है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, आप नमक के प्रयोग के साथ कुछ और प्राकृतिक उपाय भी जोड़ सकते हैं, जैसे घर में समय समय पर धूप या कपूर जलाना, पौधे लगाना, ताजा हवा आने देना और साफ सुथरा माहौल बनाए रखना। ये सब मिलकर आपके घर और आपके भीतर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाते हैं। नमक इन सब का आधार बन सकता है क्योंकि यह सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। ध्यान देने योग्य एक और बात यह है कि आप हर प्रयोग के बाद नमक को हमेशा बहते पानी में प्रवाहित करें। उसे इकट्ठा करके किसी कोने में न रखें। बहता पानी ऊर्जा को आगे बढ़ाता है और नकारात्मकता को अपने साथ ले जाता है। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम है। इसे करते समय मन में धन्यवाद का भाव रखें। धन्यवाद कि यह नकारात्मकता अब मुझसे दूर जा रही है। इस तरह नमक का यह प्रयोग धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब आप केवल सफाई नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन की दिशा को सचेत रूप से बदल रहे हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आपके हाथ में अपनी ऊर्जा को दिशा देने की शक्ति है। यही शक्ति आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। जब यह अभ्यास आपके जीवन में गहराई से उतरता है, तो आप अपने भीतर एक स्थायी शांति और संतोष महसूस करने लगते हैं। आप देखते हैं कि आपके रिश्ते सहज और सरल हो रहे हैं, काम में अड़चनें कम हो रही हैं और आपका मन छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होता है। यह वही क्षण है जब आप सचमुच महसूस करते हैं कि आप ईश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हैं। आप भी सक्रिय हैं और ईश्वर भी आपके जीवन में सक्रिय है। नमक का यह प्रयोग आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे आप हर हफ्ते पुराने नमक को बहा देते हैं, वैसे ही जीवन में भी पुरानी नकारात्मकताओं को छोड़ना जरूरी है। यह प्रक्रिया छोड़ने और नए को अपनाने की कला सिखाती है।
यह कला ही आपकी चेतना को विकसित करती है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आपके जीवन में गहराई तक उतरने लगता है तो आप यह अनुभव करने लगते हैं कि नमक का प्रयोग केवल वातावरण या शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और भावनाओं के स्तर पर भी काम करने लगता है। अब आप केवल नमक डालने या स्नान करने की क्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि हर बार जब आप यह करते हैं तो एक संकल्प, एक ऊर्जा का आदान प्रदान और एक आंतरिक नवीनीकरण भी कर रहे होते हैं। आप समझने लगते हैं कि ऊर्जा केवल बाहरी चीज नहीं, बल्कि आपके भीतर भी प्रवाहित होती है। यह बोध आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। जैसे नमक धीरे धीरे घुलकर पानी को बदल देता है, वैसे ही यह अभ्यास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। पहले जो बातें आपको उत्तेजित करती थीं, वे अब आपको परेशान नहीं करती। आपके निर्णय अधिक स्थिर और संतुलित होते हैं। आपके भीतर एक सहज संयम आता है। यह सब किसी चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन यह आपके ही सतत अभ्यास और सचेतनता का परिणाम होता है। आप यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अधिक सजग होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके पूरे परिवार और समाज तक फैल सकता है। अब आप चाहें तो इस अभ्यास को अपनी प्रार्थना, ध्यान और जीवन दर्शन के साथ और भी जोड़ सकते हैं। जैसे हर सुबह या शाम कुछ मिनट नमक से शुद्धिकरण के बाद ध्यान में बैठ जाना, आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और मन ही मन यह महसूस करना कि आपके चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। नमक ने जो भारीपन खींच लिया है, उसकी जगह अब हल्कापन और शांति भर रही है। यह अनुभव आपके ध्यान को कई गुना गहरा कर देता है। आप पाते हैं कि आपका मन पहले की तुलना में जल्दी स्थिर हो जाता है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपके भीतर की करुणा भी बढ़ती है। नमक को एक रिलीज की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। हर इंसान के जीवन में कुछ पुरानी घटनाएं, भावनाएं और विचार ऐसे होते हैं जिन्हें वह छोड़ नहीं पाता। ये सब आपकी ऊर्जा को रोकते हैं, आपकी प्रगति को धीमा करते हैं। जब आप नमक से शुद्धिकरण करते हैं तो यह केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक छोड़ने की क्रिया होती है। आप हर बार यह अभ्यास करते हुए अपने मन को बताते हैं कि मैं पुराने बोझ को छोड़ रहा हूं और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा हूं। यह सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप इस अभ्यास को अपने रिश्तों में भी लागू कर सकते हैं। जब कोई संबंध भारी या तनावपूर्ण लगे तो उस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक भावना रखते हुए नमक से शुद्धिकरण करें। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी पर जादू कर रहे हैं, बल्कि आप अपने भीतर और अपने वातावरण की उस ऊर्जा को बदल रहे हैं जो उस रिश्ते से जुड़ी है। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देगा। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आता है कि नमक के साथ साथ आपके शब्द, आपके विचार और आपकी नीयत भी शुद्ध होने लगती है। यह प्रक्रिया भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में चलती है। जब आप बाहर सफाई करते हैं तो भीतर भी हल्कापन आता है, और जब भीतर हल्कापन आता है तो बाहर के अनुभव भी बदलते हैं। यह द्विदिशात्मक प्रवाह ही इस अभ्यास का सबसे बड़ा रहस्य है। आप देखेंगे कि समय के साथ साथ यह छोटी सी आदत एक तरह की सचेतनता की रीति बन जाती है। आप दिन भर की भागदौड़, तनाव और थकान के बीच भी कुछ क्षण निकालकर यह अभ्यास करते हैं। यह छोटा सा समय आपके लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहां आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपनी ऊर्जा को साफ कर सकते हैं और फिर से तरोताजा होकर आगे बढ़ सकते हैं। यह रीति आपको आत्मनिर्भर और स्थिर बनाती है। नमक का यह अभ्यास आपके घर के वातावरण को भी धीरे धीरे एक ध्यान स्थल की तरह बना सकता है। जब हर कोने की ऊर्जा हल्की और संतुलित होती है, तो वहां रहने वाले लोग भी अधिक सृजनात्मक, शांत और सहयोगी बनते हैं। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि आप शुरू में शायद ध्यान न दें, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है। आपके घर में मेहमान आते हैं और कहते हैं, यहां कितना अच्छा लगता है, यहां कितनी शांति है। यही इस प्रक्रिया की सफलता है। आप इस अभ्यास को समय समय पर अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ नए प्रयोगों से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष दिन या अवसर पर आप पूरे घर को नमक पानी से पोंछ सकते हैं,
कोनों में सेंधा नमक रख सकते हैं या नकारात्मक ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से छोड़ने के लिए छोटा सा अनुष्ठान कर सकते हैं। यह सब करने में किसी विशेष साधन या गुरु की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपकी सच्ची भावना ही पर्याप्त होती है। इस प्रक्रिया के दौरान यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इसे किसी डर या अंधविश्वास के कारण न करें। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संवेदनशील अभ्यास है। इसे करते समय सकारात्मकता, कृतज्ञता और सहजता बनाए रखना ही इसकी असली शक्ति है। जैसे आप अपने शरीर को रोज साफ करते हैं, वैसे ही यह आपकी ऊर्जा को साफ करने का साधन है। समय के साथ यह अभ्यास आपको यह भी सिखा देता है कि बाहरी वस्तुएं केवल माध्यम है, असली परिवर्तन आपके भीतर होता है। नमक आपको यह याद दिलाता है कि साधन और साधक दोनों आप ही हैं। यह बोध आपको और भी स्वतंत्र बनाता है। आप पाते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में संतुलन ला सकती है। यह शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है और नमक इसका केवल एक संकेतक है। आप इस अभ्यास को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने लगते हैं। काम के तनाव को छोड़ने के लिए, किसी कठिन स्थिति के बाद अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए, नए कार्य या नए स्थान पर जाने से पहले सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए। धीरे धीरे यह एक जीवन शैली बन जाती है। यह जीवन शैली आपको हर पल अधिक सजग, अधिक संतुलित और अधिक दयालु बनाती है। इस अभ्यास का एक और गहरा पक्ष यह है कि यह आपको प्रकृति के साथ जोड़ता है। नमक समुद्र से आता है, पृथ्वी के गर्भ से आता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप प्रकृति के ही अंश हैं। जब आप नमक का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हैं, तो यह एक प्रकार की पृथ्वी को धन्यवाद देने की प्रक्रिया भी बन जाती है। यह सोच आपके भीतर पर्यावरण के प्रति करुणा और सम्मान बढ़ाती है। जब आप इस अभ्यास को लंबे समय तक करते रहते हैं, तब इसका असर केवल आपके घर या आपके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण, आपके व्यवहार और आपके सामाजिक संबंधों में भी उतरने लगता है। नमक का यह प्रयोग आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है जो हर परिस्थिति में आपको संतुलित बनाए रखती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी संवेदनशीलता और आपकी सजगता बढ़ रही है। अब आप छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं। यह परिवर्तन बहुत गहराई से, लेकिन बहुत सहजता के साथ आता है। धीरे धीरे आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। आप स्वच्छता, सरलता और सचेतनता को अपने जीवन के हर पहलू में उतारने लगते हैं। यह सिर्फ शौचालय या घर के कोनों तक सीमित नहीं रहता। आप अपने विचारों, भावनाओं और संबंधों को भी समय समय पर साफ करने की आदत डाल लेते हैं। जैसे आप नमक से नकारात्मकता को बाहर करते हैं, वैसे ही अब आप पुराने बोझ, नकारात्मक सोच और अनावश्यक डर को भी छोड़ने लगते हैं। ये छोड़ना ही असली स्वतंत्रता देता है। आप देखते हैं कि नमक का यह साधारण सा प्रयोग अब आपके लिए एक दर्पण बन गया है। हर बार जब आप यह करते हैं, तो आप खुद को देखते हैं, अपनी आदतों को, अपने पैटर्न को, अपने विचारों को। आप समझते हैं कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है। यह समझ आपके जीवन को और गहरा और सार्थक बनाती है। अब आप केवल क्रिया नहीं कर रहे, बल्कि उसके पीछे के भाव को भी जी रहे हैं। यही भाव आपके भीतर ईश्वर को जागृत करता है। समय के साथ आप यह भी सीख जाते हैं कि किसी भी चीज की असली ताकत तब आती है जब वह आपके भीतर से बहती है। नमक अब आपके लिए केवल बाहरी वस्तु नहीं रह जाता। यह आपके भीतर की शुद्धि और स्पष्टता का प्रतीक बन जाता है। यह आपको हर दिन याद दिलाता है कि ईश्वर आपके साथ है, आपके भीतर है और आपके हर छोटे बड़े कार्य में सक्रिय है। यह सोच आपके भीतर कृतज्ञता, विनम्रता और करुणा पैदा करती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे सुंदर बात यह है कि आपने धीरे धीरे खुद को बदल लिया है। आप अब केवल बाहर की सफाई नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर की सफाई भी कर रहे हैं। आप अब केवल पुराने पैटर्न को तोड़ नहीं रहे, बल्कि नए और सकारात्मक पैटर्न बना रहे हैं। यह अभ्यास आपको यह एहसास दिलाता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब आप भीतर बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको महसूस होता है कि यह सब एक यात्रा थी। एक छोटी सी आदत से शुरू हुई और धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल दी।
यह यात्रा आपको बाहरी सफाई से लेकर आंतरिक जागृति तक ले गई। नमक का यह साधारण सा उपाय आपके लिए एक शिक्षक बन गया, जिसने आपको दिखाया कि हर साधारण चीज में भी ईश्वरीय शक्ति छुपी होती है। आप यह भी समझने लगते हैं कि असली शक्ति किसी एक विशेष पदार्थ या प्रक्रिया में नहीं, बल्कि आपकी सजगता और आपके संकल्प में है। नमक तो बस एक बहाना था, एक माध्यम था। असली बदलाव आपके भीतर हुआ। यह बोध आपको बहुत हल्का, बहुत स्वतंत्र और बहुत शांत बना देता है। अब आप किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि बदल ली है। इस यात्रा के अंत में आप पाते हैं कि आपकी साधना गहरी हो गई है, आपका मन शांत है, आपका वातावरण हल्का है और आपके रिश्तों में मधुरता है। आपने न केवल अपने शौचालय या घर के कोनों को साफ किया, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे कोनों में भी रोशनी डाल दी। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उपहार है। इस यात्रा से आप यह भी सीखते हैं कि जीवन में सरल चीजों को भी सजगता से करना कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपको महंगे उपकरण या कठिन साधनाओं की जरूरत नहीं पड़ी। केवल एक सादा, सहज और प्राकृतिक वस्तु ने आपके जीवन की दिशा बदल दी। यह अनुभव आपको और भी नम्र और आभारी बना देता है। और अब जबकि यह अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है, आप इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को और अपने आसपास के लोगों को भी यह सजगता सिखा सकते हैं। आप उन्हें यह नहीं बताएंगे कि नमक डालो और सब बदल जाएगा, बल्कि आप उन्हें यह बताएंगे कि अपने जीवन में सजगता लाओ, अपनी ऊर्जा को साफ करो और छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाओ। यही इस यात्रा का असली संदेश है। और अंत में यह पूरी यात्रा आपको इस निष्कर्ष पर लाती है कि ईश्वर को देखने के लिए आपको किसी विशेष स्थान, अनुष्ठान या चमत्कार की जरूरत नहीं। ईश्वर हर जगह है, आपके घर में, आपके कार्यस्थल में, आपके संबंधों में और आपके भीतर। जब आप सजगता से, कृतज्ञता से और प्रेम से कोई भी छोटा कार्य करते हैं, चाहे वह नमक डालना ही क्यों ना हो, तो आप ईश्वर को काम करते हुए देख सकते हैं। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुंदर और सबसे गहरा सच है। तो आज से आप जब भी अपने घर या अपने मन को साफ करें, याद रखिए कि आप केवल एक कार्य नहीं कर रहे, बल्कि एक ऊर्जा संवेदनशील, सजग और आध्यात्मिक प्रक्रिया को निभा रहे हैं। यही वह क्षण है जब साधारण क्रिया असाधारण अनुभव बन जाती है। और इसी के साथ ज्ञान की आवाज पर हमारी यह पूरी यात्रा पूरी होती है। एक छोटी सी आदत से शुरू होकर यह अभ्यास आपको आपके भीतर के उस स्थान तक ले आया जहां शांति, प्रेम